घने जंगल में जहाँ हर तरफ हरियाली और जीवन था, 5 पक्के दोस्त रहते थे। ये दोस्त थे चीकू बंदर, टिम्मी खरगोश, गोलू हाथी, झम्मू भालू और पिंकी तोता। ये पांचों न सिर्फ मस्ती करते थे, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन जब ये सभी अपने पसंदीदा खेल छुपन छुपाई खेल रहे थे, चीकू बंदर की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो दौड़कर उसके पास गया और देखा कि वहाँ एक पुराना नक्शा था। नक्शा देखकर चीकू खुशी से चिल्लाया, दोस्तों देखो, मुझे क्या मिला है। सबने मिलकर नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें जंगल के कई हिस्सों का जिक्र था और अंत में एक खजाने का निशान बना हुआ था। टिम्मी खरगोश ने उत्साह में कहा, चलो इसे ढूंढते हैं। गोलू हाथी ने अपने भारी भरकम स्वर में कहा, हमें साथ रहना होगा और कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबने सहमति जताई और उनकी यात्रा शुरू हुई। नक्शे के अनुसार सबसे पहले उन्हें एक गहरी और चौड़ी नदी पार करनी थी। सभी ने सोचा कि इसे कैसे पार किया जाए। गोलू हाथी ने कहा, मैं अपनी सूंड से एक एक कर सभी को नदी पार करा सकता हूँ। गोलू की मदद से सभी सुरक्षित नदी के पार पहुँच गए। पिंकी तोता ने कहा, गोलू, तुम्हारे बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। सभी ने तालियां बजाईं और आगे बढ़े। नदी पार करने के बाद उन्हें कांटों से भरे एक घने जंगल से गुजरना था। झम्मू भालू ने अपने मजबूत पंजों से रास्ता बनाने का बीड़ा उठाया। उसने कांटों को हटाना शुरू किया और धीरे धीरे सभी के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना दिया। चीकू बंदर ने कहा, झम्मू, तुम्हारी ताकत कमाल की है। सभी ने झम्मू की तारीफ की और कांटों के जंगल को पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़े पत्थर पर लिखा हुआ एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, सबसे तेज कौन है? सभी सोच में पड़ गए। पिंकी तोता ने अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया, ये टिम्मी खरगोश है, वह सबसे तेज दौड़ता है। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, पत्थर हटा और एक गुप्त रास्ता खुल गया। अब खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ना था। ये देखकर चीकू बंदर खुश हो गया। उसने कहा, ये काम मेरे लिए है। चीकू ने फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर सभी के लिए रस्सियों का इंतजाम किया। उसकी मदद से बाकी दोस्त भी पेड़ पर चढ़ गए। आखिरकार उन्होंने खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। वहाँ एक बड़ा चमचमाता बक्सा रखा हुआ था। सभी उत्साह में थे। झम्मू ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें जादुई फलियां भरी हुई थी। पिंकी तोता ने कहा, ये फलियां खास है, इन्हें खाने से हमें ताकत और ऊर्जा मिलेगी। सभी ने थोड़ी थोड़ी फलियां खाई और महसूस किया कि उनमें नई ऊर्जा आ गई है। खजाने को पाकर सभी बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और तय किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। जंगल में लौटने के बाद उन्होंने अपनी कहानी बाकी जानवरों को सुनाई। सबने उनकी टीम वर्क और साहस की तारीफ की। उस दिन से जंगल के ये पांचों दोस्त और भी मशहूर हो गए। उनकी कहानी हर कोई सुनना चाहता था। बच्चों ने उनसे सीखा कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।